और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है इसमें भी सरकार का पूरा हाथ है। आज मैं देश के उस करप्ट सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सवाल करने पर या तो तुमको कुचल दिया जाएगा या तो मार दिया जाएगा। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है 14 वर्षीय अस्मित गौतम की और दूसरी तस्वीर है सेम आयु का लड़का है लगभग अभिनव अरोरा। अब देखो, देशद्रोही होने की वजह से अस्मित गौतम को क्या मिला है, FIR मिला है कि भाई हम तुम्हारे नाम से FIR करवाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके नाम 14 वर्षीय लड़का है, इसको FIR करवाई है। दूसरी तरफ ये क्या है, देशभक्त है, तो इसको दे रही भारत सरकार इनाम कि आप भाई देशभक्त हो और आपको हम पुरस्कार दे रहे हैं, आपको हम इनाम दे रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसकी वजह से अस्मित गौतम को FIR का सामना करना पड़ा और लड़का डरा नहीं है। 14 वर्ष का है। बाबा साहब BR अम्बेडकर को पढ़ लिया, भगत सिंह को पढ़ लिया और जो सवाल सरकार से पूछना था वो सवाल उसने पूछा। पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद मैं बात करने वाला हूं। और सवाल ये नहीं है इसमें से कौन सही है कौन गलत है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, अगर तुम सही हो तो सवालों से क्यों डर रहे हो, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्या सही है सवाल या गलत है। मनुवादी कहते रह गए जात पात और दलितों पर अत्याचार अब खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ मेरठ के सरधरा थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक सवर्ण लड़के पारस सिंह ने 9 जनवरी को खेत को जाती हुई एक दलित मां के ऊपर फरसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने साथ ले गया। अब यहाँ कोई नहीं कहने आया कि दलितों पर अब अत्याचार खत्म हो चुका है। बात जाति विशेष के होने के कारण से सरकार से लेकर प्रशासन तक सब कोई चुप है। ध्यान दीजिए, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये तो दलितों के साथ हुई सिस्टमेटिक हिंसा का हिस्सा है जिसे हर बार लगातार नकारा जाता है। इस बात के लिए NCRB के आंकड़े खुद गवाह हैं। हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं जिसमें दलितों के हत्या, बलात्कार, अपमान, हमले और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। NCRB की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि SCs के उत्पीड़न के लगभग 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही रोजाना 2 दलितों की हत्या होती है, 3 दलित महिलाओं के बलात्कार होते हैं और 6 दलित घरों में आग लगाना या फिर घरों में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज होते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित ही सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में क्रिमिनल्स थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये केवल बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। अन्य स्टेट्स या विदेशों में इनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ये क्रिमिनल्स और अत्याचार के डाटा को झांप रहे हैं। ये झूठ नहीं, मैंने सच बताया है। इन्होंने हाथरस गैंगरेप केस से लेकर उन्नाव गैंगरेप केस तक सब कुछ दबाया है। हर केस में जाति का एंगल हटाकर इन्होंने आपसी विवाद बनवाया है। प्रशासन ने हम काम कर रहे हैं ये कहकर केवल मन बहलाया है। वैसे ही इस मेरठ वाले केस में भी करने की कोशिश चल रही थी। लड़के की उम्र 17 साल बता रहे हैं और पंचायत से भी 50,000 रुपए देने की बात सामने ला रहे हैं ताकि लड़की पर इल्जाम लगाया जा सके। लड़की ने अपनी मां का मर्डर किया है ये बताया जा सके। ये तो सही हुआ, सही जगह पर सही समय पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आ गए, वरना तो ये पूरे केस को घुमाने वाले थे, पीड़िता के परिवार को ही फंसाने वाले थे। अब ये ऊंच नीच की गाज इतनी भारी पड़ रही है, कोर्टों में दलित उत्पीड़न की फाइलें भारी मात्रा में सड़ रही हैं, क्योंकि पैसे वाले और पावर वाले जल्दी ही छूट जाते हैं। दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर टूट जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ जाति आधारित हिंसा फरसे या तलवार से नहीं होती, इसमें भी इनकार, चुप्पी और राजकीय संरक्षण का पूरा साथ है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है इसमें भी सरकार का पूरा हाथ है। 14 वर्ष की आयु में अस्मित गौतम ने बाबा साहब को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ डाला, जिसकी वजह से लोगों की हक की बातें कर रहा है, लोगों के मुद्दों के बारे में बातें कर रहा है, सरकार के जो कारनामे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार कह रही भाई अब तुम्हारे खिलाफ होगा FIR और 14 वर्षीय इस लड़के पे FIR करवा देती है। दूसरी तरफ देखो, इनका कारनामा मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है, लोग के हक की बातें करता है, देश के हित में बातें करता है और तर्कशील जो सवाल होते सरकार से पूछने चाहिए, गोदी मीडिया को पूछने चाहिए, तो वो सवाल ये बंदा कर रहा है, जिसकी वजह से FIR हो। दूसरी तरफ आ जाओ, इधर देखो, इनका नाम है अभिनव अरोरा, लगभग 11-12 साल का लड़का है। मुझे दिक्कत नहीं इससे, लेकिन सरकार कह रही भाई तू देशद्रोही नहीं हो सकता, तू देशभक्त है। अब काम क्या है इनका, देश के अंदर अंधविश्वास फैलाना, अंधभक्ति फैलाना, है ना, पाखंडवाद को फैलाना। अगर आप ये कारनामे कर ले रहे हो अच्छी तरीके से, देशभक्ति मतलब पाखंडवाद फैला लो, अंधविश्वास फैला लो, अगर ये काम अच्छे से कर ले रहे हो तुम देशभक्त हो। और अगर सरकार के काले कारनामों में अगर आप सवाल कर ले रहे हो तो आप क्या हो, देशद्रोही हो। जिस तरह से आपने देखा होगा देशद्रोही के नाम पर सोनम वांगचुक को जेल के अंदर डाल दिया गया।
और जो देशभक्त हैं जैसे बाबा राम रहीम, आसाराम, ये सब देशभक्त हैं, इनको देश बाहर घूमना चाहिए। अगर मैं सवाल करता हूँ भाई सरकार से तो गलत है, भाई सवाल करता है सरकार से तो गलत है, देशद्रोही है। अब आपने वीडियो देख लिया होगा और कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरी तरफ अगर ये जो हमारा गोदी मीडिया वाले हैं, ये लतीहर, अगर ये यही सवाल सरकार से पूछते कि भाई तुम्हारे काले कारनामे क्या, तुमने सही क्या किया, गलत क्या किया, अगर वही काम अगर ये कर लेते तो अस्मित गौतम को ये काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ये सवाल कैसे करेंगे? आप आम को चूस के खाते हो कि काट के खाते हो? आप अपने पिछवाड़े में बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो? आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है जो आप 48 घंटे काम कर ले रहे हो? आपका जो 56 इंच का सीना है वो कब अमेरिका को दिखाने वाले हो? भाई ये इनका सवाल होता है, जिसकी वजह से आज अस्मित गौतम को ये सवाल पूछना पड़ रहा है 14 साल की आयु में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कौन सही है और कौन गलत है। सवाल ये भी नहीं है कि कौन सही कौन गलत है, जो अंधभक्ति फैल रही देश के अंदर, हमारा देश किस ओर जा रहा है, सवाल वो है। आप इनको देखो, ये सब देशभक्त हैं और अस्मित गौतम क्या है? देशद्रोही है। सोनम वांगचुक क्या है? देशद्रोही है। मैं कहता हूँ अगर आप मंदिर जा रहे हो तो पैसे मत कभी दान करो। इनकी जो दान पेटियाँ है जिसकी वजह से इनके घर में आग जलती है, खाना खाते हैं 2 वक्त की, अगर वही आप बंद कर दो देना पैसा मंदिर के अंदर, तो हो सकता है ये भी भिखारी हो जाएंगे, मंदिर में बैठना बंद कर देंगे। दान पेटी की वजह से इनकी दुकानें चलती हैं, ये BMW से चलते हैं, ऑडी से चलते हैं, और आप साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। मंदिर जाना बंद कर दो, इनकी दुकानें बंद कर दो। मंदिर जाना बंद करने का मतलब है इन बाबाओं, इन पाखंडियों, इन अनभक्तों की क्या है, दुकानें आप बंद कर दोगे। तो सवाल ये है कि भाई अस्मित गौतम के FIR किस बेसिस पर हुआ, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर हम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं, और अगर वहीं अंधभक्ति फैला रहे हैं तो आप देशभक्त हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। मिलता हूँ एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।